अध्याय 4। रिपोर्ट बनानी है, पर कैसे? रवि की आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। सामने उसकी पुरानी C-to-do लिस्ट थी, जिसमें टॉप पर एक बड़ा सा काम लिखा था, रिपोर्ट बनानी है। उसने कुछ देर उस लाइन को देखा, जैसे वो लाइन उससे बात कर रही हो। पर जैसे ही उसने सोचा कि चलो शुरू करता हूं, उसका दिमाग खाली हो गया। रिपोर्ट बनानी है, पर कहां से शुरू करूं? कौन सी रिपोर्ट? किसको भेजनी है? डेटा कहां से लाऊं? रवि कुर्सी पर पीछे झुका और गहरी सांस ली। यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। उसकी लिस्ट में दर्ज काम तो बहुत थे, पर उनमें से किसी को शुरू करने का रास्ता साफ नहीं था। तभी जैसे उसके भीतर कोई गूंज उठा, एक आवाज जो अक्सर तब आती थी जब रवि खुद को उलझा हुआ पाता था। रवि, आवाज ने कहा, तू रिपोर्ट बनानी है कह रहा है, लेकिन सोच कि अगर तुझे अभी काम शुरू करना हो तो पहला कदम क्या होगा? रवि ने थोड़ी देर सोचा। शायद एक्सेल खोलना पड़ेगा, उसने धीमे से कहा। फिर रुककर बोला, और पिछली रिपोर्ट देखनी होगी शायद। क्लाइंट से डेटा भी तो लेना है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। अब चीजें साफ हो रही थीं। आवाज मुस्कुराई। अब समझ आया, रिपोर्ट बनानी है एक प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्सेल खोलना एक एक्शन है। असली काम वो होता है जिसे तू अभी शुरू कर सके। रवि उठा, अपनी लिस्ट के पास गया और लिखा, एक्सेल खोलो, पिछली रिपोर्ट देखो, क्लाइंट को मेल भेजो। अब उसे डर नहीं लग रहा था। उसे अब पता था कि क्या करना है, और जब पता होता है कि पहला कदम क्या है तो मन भारी नहीं होता। रात होते होते रवि ने बाकी लिस्टें भी देखी। सेहत सुधारनी है, यह भी बड़ा स्पष्ट था। अब उसने लिखा, सुबह 7 बजे जूते पहनकर वॉक पर निकलो, घर ठीक करना है। इसमें उसने छोटे छोटे काम अलग किए। पेंटर को कॉल करो, दीवार की फोटो लो, बजट बनाओ। अब लिस्ट डराने वाली नहीं लग रही थी। अब उसमें ऐसे काम थे जिन्हें वो बिना सोचे अगले ही पल कर सकता था। रवि की आंखों में एक आत्मविश्वास उतर आया था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया, काम टालता नहीं हूं, बस मुझे कभी ठीक से पता नहीं होता था कि करना क्या है। और उसके भीतर की आवाज ने धीरे से कहा, अब तू तैयार है अगले पड़ाव के लिए। अध्याय 5। हर हफ्ते का जादू, जहां रवि खुद से मिला। शनिवार की सुबह थी। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। रवि अपनी टेबल पर बैठा था। कॉफी का मग सामने रखा था और साथ में उसका नया प्यारा सा डायरी। वो कुछ शांत सा महसूस कर रहा था। बीते हफ्ते बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी था जो जैसे पीछे छूट गया हो। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया? तभी उसके अंदर की वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, रवि, अब वक्त है वीकली रिव्यू का। वो पल जब तू अपने सिस्टम को साफ करता है, दिमाग को खाली करता है और देखता है कि जिंदगी किस दिशा में जा रही है। रवि ने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपनी डायरी खोली। सबसे पहले उसने अपने सारे इनबॉक्स साफ किए। वॉलेट में पड़े बिल, व्हाट्सएप में आए रिमाइंडर, मम्मी की बातें, ऑफिस मीटिंग्स के नोट्स, सबको एक जगह लाया और देखा कि इनमें से क्या चीजें हैं जिन पर एक्शन चाहिए। वो नोट्स से एक एक चीज उठाता क्या और सोचता गया, इसका अगला कदम क्या है। उसने देखा कि एक प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, क्लाइंट रिपोर्ट का। तो उसने लिखा, क्लाइंट से फीडबैक लेना है। एक और काम अधूरा था, पेंटिंग वाला। तो उसने तय किया, पेंटर से तारीख फिक्स करनी है। सारा कुछ साफ होता जा रहा था, जैसे किसी ने मन के कोनों में जमी धूल झाड़ दी हो। रवि ने खुद से सवाल पूछे, इस हफ्ते क्या अच्छा किया, किस चीज को टाल दिया, क्या है जो मुझे सुकून दे रहा है। फिर उसे याद आया, मम्मी ने कल ही तो कहा था, अब तू सच में सुधर गया है। उसका मन भीग सा गया। रिव्यू के आखिर में उसने फैसला किया कि हर शनिवार वो यही करेगा। थोड़ा रुककर खुद से मिलेगा, कामों को देखेगा, अपनी दिशा को साफ करेगा। अब उसका सिस्टम न सिर्फ काम संभाल रहा था, बल्कि खुद रवि को संभाल रहा था। उसके चेहरे पर एक शांति थी और दिल में एक सुकून। अब रवि जानता था, जैसे शरीर को नहाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी हर हफ्ते धोना चाहिए। और उसकी आत्मा की आवाज मुस्कुराकर बोली, अब तू तैयार है अगले कदम के लिए, टाइम को साधने का।
अध्याय 6। रवि का कैलेंडर। कहाँ रूटीन, कहाँ फ्रीडम, कहाँ रचनात्मकता। सुबह के 9 बजे थे। रवि अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप और आंखें आसमान की तरफ। हल्की हवा चल रही थी, पर उसके मन में कुछ उलझन थी। उसने खुद से कहा, सिस्टम तो बन गया, काम भी करने लगा हूं, पर दिन कैसे बीते इसका कुछ ठिकाना नहीं। तभी जैसे पुरानी जान पहचान वाली आवाज फिर से आई, वही जो हमेशा गाइड बनकर रवि के पास आती थी। रवि, आवाज बोली, तेरे पास बहुत अच्छे इरादे हैं, अच्छे टास्क्स भी हैं, लेकिन क्या तू उन्हें सही समय पर कर पाता है? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बुदबुदाया, कभी कभी नहीं। कई बार कुछ करने का मूड होता है, पर और कुछ करना पड़ता है, या फिर टाइम निकल जाता है। आवाज ने मुस्कुराकर कहा, तो अब सीख कैलेंडर का सच। कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स या दूसरों के कामों का गुलाम नहीं होता। वो तेरा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, अगर तू उसे समझे। रवि ने सिर झुकाया, जैसे ध्यान से सुन रहा हो। तेरा कैलेंडर 3 चीजों का घर हो सकता है, आवाज ने कहा। पहली, हार्ड लैंडस्केप, यानी वो समय जिसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, जैसे किसी के साथ तय की गई मीटिंग, मेडिकल अपॉइंटमेंट, क्लाइंट कॉल। दूसरी, रूटीन एंकर्स, यानी तेरी खुद की बनाई हुई ठोस आदतें, जैसे सुबह की 9 से 10 वॉक या हर शाम 5 बजे ईमेल चेक करना। ये तेरा टाइम है जो तूने खुद से वादा किया है। और तीसरी, क्रिएटिव फोकस ब्लॉक्स, वो समय जहां तू गहराई से सोच सके, बड़ा काम कर सके, कुछ नया गढ़ सके। रवि को पहली बार लगा कि कैलेंडर कोई बंदिश नहीं, बल्कि जिंदगी का नक्शा हो सकता है। उसने फौरन अपना डिजिटल कैलेंडर खोला। सुबह की वॉक, रोज 8:30 से 9 दोपहर का डीप वर्क, समय 11 से 1 से शाम 6 बजे। परिवार के साथ समय, हर हफ्ते शनिवार को एक खाली 2 घंटे का ब्लॉक रखा, कुछ भी ना करने के लिए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिनों को सांस लेने की जगह मिल गई हो। अब हर काम अपनी जगह पर था और रवि की जिंदगी एक ट्रैक पर चल रही थी, जिसमें न सिर्फ काम बल्कि खुद रवि भी शामिल था। शाम को जब वो अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें कर रहा था, उसने देखा आज दिन भर उसने किसी काम के लिए खुद को नहीं कोसा, ना उलझा, ना भागा। उसने मुस्कुराकर सोचा, सिर्फ लिस्ट बनाने से काम पूरे नहीं होते, काम को टाइम देना भी आना चाहिए। आवाज ने धीमे से कहा, और अब तू वो भी सीख गया है रवि। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि रवि कैसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ बड़े डरावने टाइटल्स की तरह नहीं, बल्कि एक एक कदम में बदलना सीखता है, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा न रह जाए। अध्याय 7, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है